सही है। और बल्कि एक काम ये करना है, एक नया श्लोक हम लोग डालेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अब हम लोग एक मंत्र करेंगे शांति पाठ। मोबाइल से निकाल लीजिए और हम करेंगे, मेरे साथ आप रिपीट करेगा। ये मंत्र उस समय का है, शांति पाठ, जब भगवान राम की शादी हो रही थी तब उसमें ये मंत्र किया गया। फिर भगवान राम ने जब सुग्रीव का राजा अभिषेक किया तब ये मंत्र हुआ। फिर भगवान राम ने विभीषण को जो राज्याभिषेक किया तब वहां पे मंत्र हुआ। तो इस मंत्र को हम लोग याद करते हैं और इस मंत्र का नाम क्या है? शांति पाठ। हम बोलेंगे, मेरे साथ साथ करेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजन्ना, अक्षभिः यजन्ना स्थिरे अंगे, स्थिरे अंगे तुष्टुवांसा तनुभिः, तुष्टुवांसा तनुभिः वैशेम, वैशेम देवहितं यदायु, देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो विद्विषवा, स्वस्ति न इंद्रो विद्विषवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षार्यो अरिष्णेमि, स्वस्ति न ताक्षार्यो अरिष्णेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। तीन बार शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये योगा वाला करते हैं। पहला मंत्र वो खोलिए। आपकी बुक कहाँ गई? गीता। चैप्टर 13, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना। और इसमें हम लोग को क्या करना है शशा? इस मतलब किस चीज के बारे में श्लोक है ये? हम लोग ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, वहां पे देख करके ज्ञान के बारे में। हाँ, ज्ञान मतलब भगवान, जैसे भगवान ने बताया कि ज्ञान किसको कहते हैं। एंड जब भी आपको टाइम मिले तो गीता में आप डालेंगे 13.8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 5 श्लोक है। इनमें इन 5 श्लोक को मिला करके भगवान कृष्ण ने 20 ट्रेट्स ऑफ नॉलेज बताया कि ज्ञान किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम, बोलिए अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम, अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनं शौचम, आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् आत्मनिग्रहः, आत्मनिग्रहः इंद्र अर्थेषु वैराग्यम्, वैराग्यम् अनहंकारा एव च, अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम्, दोष अनुदर्शनम् आसक्तिः अनभिसंगा, आसक्तिः अनभिसंगा पुत्रदार गृहे आदिषु, पुत्रदार गृहे आदिषु नित्यं च समाचित्वम्, नित्यं च समाचित्वम्
इष्ट अनिष्टुपपत्तिषु इष्ट अनिष्टुपपत्तिषु मयि चा अनन्ययोगेन मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी भक्तिः अव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वम् विभक्त देश सेवित्वम् आरतिः जन संसदि आरतिः जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यतम अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् तो अन्यथा अज्ञानम् यत् तो अन्यथा दोबारा रिपीट करेंगे अज्ञानम यत् तो अन्यथा अज्ञानम् यत् तो तीन बार अन्यथा शांति बोलेंगे ओम शांति 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 बस कहीं चलिए ताड़ासन पे स्टार्ट करिए। पहले हैंड को शेक करते हैं। हैंड को सामने फैला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हेड स्ट्रेट 8 9 10 और तेज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तेज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। ब्रेथ को अपनी ऑब्जर्व करिए। चेहरे पे हल्का सा स्माइल, मतलब इंजॉय करते हुए योगा कर रहे हैं। हल्का सा स्माइल शुरू में जबरदस्ती हंसी है, स्माइल करिए, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी उसकी। क्योंकि ज्यादातर लोग की सीरियस रहने की आदत होती है ना। किसी को भी हम लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं? जो लोग खुश होते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, कैसे लोगों को पसंद करते हैं। तो फिर हम भी वैसे करना शुरू करें कि जो भी हमको देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि ये खुश है, तो उनको अच्छा लगता है देख करके, है ना। और जब भी हम लोग देखेंगे तो कैमरे के सामने देखेंगे, कंटिन्यूअसली इसके सामने देख करके स्माइल रहेगा चेहरे पे। हाँ बहुत अच्छा है ना। आइज क्लोज किया तब भी स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी तब अच्छा लगता है। पीपल वांट टू स्पेंड टाइम विद यू व्हेन यू आर हैप्पियर इन दिस डे, है ना। बस उसी को करते हैं। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। फिर ताड़ासन पे आते हैं। दोनों हाथ को इंटरलॉक करके और पैर के पंजे पे खड़े हो जाइए। 10 काउंट स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5 स्माइल 7 8 9 10 रेस्ट। क्रिया ताड़ासन। पैर को थोड़ा सा फैलाया हम लोगों ने, पैर को फैलाया, फिर हाथ को इंटरलॉक करके क्रिया ताड़ासन। 1 कैमरे की तरफ देखते रहेंगे। 2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9 10 काउंट स्टे करेंगे एक तरफ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। हाथ पीछे करके आईज क्लोज्ड। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया और पूरा ध्यान अपने सांसों पे। इनहेल कर रहे, पेट फूल रहा है, एक्सहेल कर रहे, पेट अंदर ला रहा है। 1 घंटा अपने आप को यहाँ पे रखते हैं, योगा में रखते हैं। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, खूब लंबी लंबी सांस। लंबी सांस लेते से एक्सपैंड होने लगते हैं। जितनी ऑक्सीजन जाएगी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। कड़ी चक्रासन। पैर को थोड़ा सा फैलाया हम लोगों ने, पैर को थोड़ा सा फैलाया, बाएं हाथ बाएं कमर पे गया और स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं। देखिए 1
2, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, 3, 4, 5, 6, स्पाइन थोड़ा सा, 8, 9, 10। अब हाथ कंधे पे आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 काउंट ऐसे स्टे करिए एक तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। दोनों हाथ कमर पर रखा हमने और फिर वेस्ट का रोटेशन करेंगे हम लोग। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। स्टार्ट करिए। ये किया, खूब बढ़िया सा जीरो बनाइए। 1, 2, स्माइल, हल्की सी स्माइल की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, नहीं तो फिर धीरे धीरे अपना हम लोग टेंशन मोड में आ जाते हैं, मनमोहन सिंह मोड में। मतलब ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, तो एक बीच में आ गया था ना कि मोबाइल को अपने मनमोहन सिंह मोड में डाल दीजिए आप लोग, तब मीटिंग शुरू होने जा रही है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रेस्ट। जो 2 मिनट का रेस्ट किया। काउंटिंग हम लोग सब लोग साथ में कर सकते हैं, उससे क्या होगा, माइंड इन्वॉल्व रहेगा। नहीं तो अभी जैसे चुप रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं माइंड भागेगा आपका। तो काउंटिंग हम लोग साथ में करते हैं। 2 मिनट का रेस्ट किया। फिर दोनों हाथ ऐसे कंधे पे रखिए, दोनों हाथ कंधे रखिए, शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं और आगे एल्बो को टच करा दीजिए। तो उसके बाद 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर का रोटेशन करना है। ये 1, खूब बढ़िया सा जीरो बनाइए, चेहरे पे स्माइल। 2, काउंटिंग करिए, 3, 4, करते रहिए, जोर जोर बोलिए, 5, फिर 5 उल्टा करते हैं, 1 और तेज से बोलिए, 2 एक्साइटेड होके, 2, 3, 4, then 5। रेस्ट। फिर दोनों हाथ को साइड में फैला दीजिए, शोल्डर की और एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों हाथ को हमने देखिए ऐसे रोटेट कर रहे हैं, 5 बार क्लॉकवाइज, 1, 2, हाँ काउंटिंग करिए, 2, 3, 4, 5, हाँ फिर 5 उल्टा, 1, 2, मैम सब लोग बोलिए, 3, हाँ 4, 5। रेस्ट। स्माइल कंटिन्यूअस रहेगी, बीच से कैमरे की तरफ देख लेंगे, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, है कि नहीं। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ को कमर पे ऐसे रख लिया हम लोगों ने। 5 बार हेड को आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये किया, फॉरवर्ड में आए, फिर बैकवर्ड गए, 1, 2, फिर हाँ नहीं, फिर पीछे जाएंगे तब 2, ये 2, फिर फॉरवर्ड किया, फिर पीछे गए तो 3, फिर आगे किया, फिर पीछे गए 4, 5। गुड। अब 5 बार हम लोग अपनी नेक को लेफ्ट राइट टर्न करेंगे। राइट पे टर्न किया पहले, ये, फिर लेफ्ट पे आए तो ये 1 हो गया, 1, फिर राइट पे गए, बहुत धीरे धीरे, फिर लेफ्ट पे आए तो 2, फिर राइट पे गए, लेफ्ट पे आए 3, फिर राइट गए, बहुत धीरे धीरे, 4, 5, फिर सेंटर पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हेड को लेफ्ट राइट शोल्डर पे ड्रॉप करेंगे। राइट साइड में ड्रॉप करिए ऐसे, राइट पे गए, फिर उठ करके लेफ्ट पे गए, ये क्या हो गया, 1, फिर राइट पे गए, फिर आए, फिर 2, 3, सब लोग बोलिए भाई,
4 और स्माइल करते हुए 5। बहुत अच्छा। फिर हम लोग 5 पर हेड को क्लॉकवाइज, 5 पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पहले एंटी क्लॉक से शुरू किया हमने 1 देन 2। हाँ अपना काउंटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 देन 4 5। गुड। 5 अपोजिट करते हैं आप फिर 1 हाँ सब लोग साथ में 2 3 स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग सर 4 देन 5 गुड। रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट। ब्लड सर्कुलेशन जरा ऑब्जर्व करिए, देखिए सर्वाइकल पे और हुआ कि नहीं। सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्रा शशांक? सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्रा होती है? 7 वर्टिब्रा होती है। हम लोग मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, तो इसकी एक्सरसाइज नहीं होती है। बीच बीच में ये कभी भी कर सकते हैं। नेक एक्सरसाइज तुरंत आपको अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन खूब धीरे धीरे करेंगे। बच्चों को मैंने सिखाया क्लास में, तो वो खूब तेजी ऐसे नहीं करना है। दर्द होने लगेगा, कोई वर्टिब्रा इधर उधर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। खूब ध्यान, खूब धीरे धीरे करके, है कि नहीं? कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट जरूर करेंगे। और उस रेस्ट में क्या करेंगे? पूरा ध्यान अपने पेट पे, पूरा ध्यान अपने सांसों पे, है ना? कोई थॉट नहीं आएगा, आता भी है तो आने दीजिए, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बस पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाया हमने। इनहेल किया, पेट फूला, फिर एक्सहेल किया, पेट अंदर। जब भी हम लोग इनहेल करते हैं तो बॉडी पूरी एनर्जाइज हो जाती है, क्योंकि हर एक सेल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो CO2 पूरी बाहर जाती है। दोनों मेरा काम करना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है और CO2 को बाहर फेंकना है। तो इसलिए कहा जाता है कि डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। खूब लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, ठीक है? बस 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। हाँ देख लीजिए, हाँ एक बार देख लिया जाए। ये चल तो रहा है, अभी तो चल रहा है। हाँ अभी लगा कभी हो गया, बंद हो जाता था और पूरा वीडियो खराब हो गया। चलिए अब हम लोग ताड़ासन पे आते हैं। नहीं, ताड़ासन तो हो गया था। वृक्षासन, वृक्षासन पे कैसे? लेफ्ट लेग उठाइए और राइट लेग के थाई पे जितना ऊंचे हो सके पहले लगा दीजिए और थोड़ा बैलेंस बनाइए। लुढ़कना बना है, हाँ थोड़ा स्माइल। 1 2 सामने देखिए कैमरे पे। 3 4 5 हाँ फिर हाथ को ऊपर किया हम लोगों ने। 1 2 3 4 5 हाथ और ऊपर। 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा। धीरे धीरे करके हाथ नीचे ले आए। वेरी गुड। जो दूसरे पैर से करते हैं हम, राइट लेग को उठाइए और लेफ्ट लेग के थाई पे लगा दी। खूब ऊपर उठाइए जितना ऊपर हो सके। फिर बैलेंस बनाइए। 1 2 3 4 5 फिर हाँ हेड के ऊपर। 1 2 3 4 5 फिर हाथ और ऊपर। 1 2 3 4 5 फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आए। तो धीरे धीरे गुड। एक पैर पे बैलेंस ज़्यादा रहता है। अब मतलब में आपका किस पैर पे ज़्यादा आता है? राइट वाले पे ना। गुड। चलिए अब इसका नटराज आसन करते हैं। हाँ ठीक है भैया। नटराज आसन पे हम लोग कैसे करते हैं? बाएं हाथ से बाएं पैर पकड़ा और दाहिने हाथ को ज्ञान उठा रहे हैं और बाएं पैर को पीछे से और उठा रहे हैं और आगे झुकते चलिए। अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 रेस्ट। गुड। फिर दूसरे पैर से करते हैं। राइट लेग को राइट हैंड से किया, हाँ फिर आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 गुड। रेस्ट। दो ब्रेथ का रेस्ट, दो ब्रेथ का रेस्ट। थोड़ा सा हम लोग स्क्वाट्स लगाते हैं। जैसे स्कूल में पहले पनिशमेंट मिलता था तो उठक बैठक लगाया जाता था, तो कान हम लोग पकड़ लेते हैं कि गलती हो गई दोबारा नहीं करेंगे और 10 टाइम्स लगाते हैं हम लोग। चलिए बैठिए फिर उठ जाइए। 1 बोलते रहिए। ये हो गया, नहीं ऊपर उठिए तब 2, ये 2
फिर नीचे गए 3, थोड़ा स्माइल करिए कैमरे की तरफ, 4, गुड, हाँ 5, हाँ सब लोग साथ में, 6, हाँ साथ में, हाँ 7, गुड, हाँ फिर 8 फिर 9, फिर 10, 10 और किया जैसे सारे 10 और करते हैं चलिए 1, हाँ फिर 2, 3, हाँ 4, 5, 6, बहुत अच्छा, 7, 8, 9, 10, रेस्ट। कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन जब ठान लेते हैं तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। फिर 2 मिनट का रेस्ट। देखिए सांसें तेज हुई ना, हार्ट बीट तेज हो गई। खूब लंबी लंबी सांस लीजिए, आइज क्लोज्ड, अपने अंदर देखिए बस। हार्ट बीट देखिए तेज हुई। फिर वॉरियर पोज पे आते हैं, वीरभद्रासन। दोनों पैर को करीब 2-2.5 फीट ऐसे खोल दीजिए, 2-2.5 फीट खोला। उसका दोनों हाथ नमस्ते। राइट लेग राइट साइड, राइट लेग राइट साइड, राइट साइड में टर्न हो गया। फिर दाहिने वाला राइट वाला लेग अर्थ के पहले और झुकाते चलिए और दोनों हाथ पीछे गया। हाँ वॉरियर पोज। आप शशांक इधर फेस करिए तो ज्यादा अच्छा आएगा ना, सामने की तरफ। अच्छा नहीं, दोनों तरफ से आना ही है, ठीक है कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, रेस्ट। फिर दूसरी तरफ टर्न हो जाइए, लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए। फिर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, गुड। एक और करते हैं राइट साइड में। 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, गुड। इसी पोजीशन पे राइट वाले लेग पे बैठ जाना है। राइट वाले लेग पे पूरा पंजा जमीन पे बैठ जाइए, दोनों हाथ सामने कर लीजिए। हाँ दोनों हाथ सामने। फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, वहां से ये पॉम को देखिए अपने। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हाथ का सहारा लेकर के उठ करके लेफ्ट वाले लेग पे बैठ जाइए, लेफ्ट वाले लेग पे बैठ जाइए। फिर आप राइट हैंड को ऊपर करते हैं, राइट हैंड की पॉम को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। एक और दाहिने पैर बैठ जाइए, दाहिने पैर बैठिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए, लेफ्ट हैंड पॉम को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट साइड में जाइए, हैमस्ट्रिंग खूब स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। घुटने के नीचे वाले पोर्शन को हैमस्ट्रिंग कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है उसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। फिर राइट पॉम को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, गुड। आप कोशिश करते हैं बिना हाथ का सहारा लिए उठते हैं, बिना हाथ का सहारा लिए उठते हैं। गुड, वंडरफुल। हाँ हो जाएगा बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। फिर बैठिए फिर बैठिए, फिर दाहिने पैर में बैठिए। हाँ फिर बिना हाथ का सहारा लिए उठना है। गुड, ऐसे उठ जाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ एक बार उठते हैं, बहुत अच्छा। ये गुड, ये किया, ये है ना। गुड, रेस्ट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग क्लैप कर दीजिए मैम के लिए, वेरी गुड। बस धीरे धीरे करते 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 स्ट्रेंथ डेवलप होती है ना। मसल्स में जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, ये कहा जाता है वेल वी स्ट्रेच वी ग्रो। जब हम मसल्स में नहीं, ये तो जिंदगी किसी भी पार्ट में होता है कि जब किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो बढ़ते हैं, है ना। स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वैसे बने रहेंगे। फिर 2 मिनट का रेस्ट किया। खूब लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। चेस्ट देखिए, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, पेट एक्सपैंड हो रहा है। और देखिए योगिक ब्रीथिंग किसको कहते हैं। योगिक ब्रीथिंग में क्या होता है, 3 पार्ट में ब्रीथिंग हम लोग करते हैं। इसकी आदत डालने दिन में जो ब्रीथिंग करने का हमारा तरीका है, हम लोग शैलो ब्रीथिंग करते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं। हम लोग ऐसा करें कि पहले सांस लिए तो दिमाग अपना पेट पे लगाया, सांस लेते तो पेट फूला, इनहेल करिए,
फिर इसी पोजीशन पे चेस्ट को भी और एक्सपेंड किया हमने। फिर इसी पोजीशन पे हम शोल्डर को पीछे ले गए, ये लाइक दिस। अब ये पूरा खूब ऑक्सीजन पे। फिर इसके रिवर्स ऑर्डर में चलते, पहले कंधे को आगे किया, फिर चेस्ट अंदर गई, फिर स्टमक अंदर गया, सांस को बाहर फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। मतलब 3 पार्ट में कैसे ब्रीदिंग किया, पहले एब्डोमिनल, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर पे। हाँ, अपने आप स्टार्ट करिए, देखिए। इनहेल किया, पहले पेट फूला, फिर चेस्ट फूला, फिर शोल्डर पीछे गया। थोड़ी देर वहां पर स्टे किया, जितनी देर सांस को रोक सकते हैं। धीरे धीरे कैपेसिटी और बढ़ेगी। फिर सांस को छोड़ते हैं, पहले शोल्डर अंदर गया, फिर चेस्ट रिलैक्स हुई, फिर स्टमक रिलैक्स हुई। बस आप इसको जब भी कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कभी भी योगिक ब्रीदिंग करिए, खुद ही डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन जाती है बहुत ज़्यादा, तो अपने को अच्छा लगता है ना। फिर 2 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग जंपिंग करके सूर्य नमस्कार पे आते हैं। जंपिंग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। अब इसको हटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। 1 काउंटिंग करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ आगे। 1 2 3 बोले 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट रेस्ट। हाँ, ऐसे देखिए, थाई में हाथ रखिए, ऐसे झुकिए और सामने देख करके खूब लंबी लंबी सांस लीजिए। ऐसे जब झुकते हैं तो लंग्स और एक्सपैंड हो जाते हैं। नाक से सांस लेके मुंह पर, हेड को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऑब्जर्व करिए, जो रनर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, वो दौड़ने के बाद, लंबा दौड़ने के बाद ऐसे करके सांस लेते हैं, तो इससे ऑक्सीजन और जाती है, लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। बस इन्हें करके उठ जाइए। देखिए, इसका सिंपल सा फिनोमेना है। कभी भी जैसे थक रहे हैं, है ना, और अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा आगे झुकिए। तो जैसे ऐसे होता है ना कि अगर सपोजिंग ये ढक्कन ऐसे बंद है, और जब ऐसे आप ऐसे झुकते हैं तो ये नीचे वाला ढक्कन ऐसे थोड़ा सा खुल जाएगा ऐसे, तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा ऐसे होते हैं तो लंग्स आपके एक्सपैंड होते हैं, तो ऑक्सीजन और ज़्यादा जाती है ना। कभी भी, और रीज़न वही था, जब भी एथलीट को देखे तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ चलिए, अब सूर्य नमस्कार पे आते हैं। मैट में एकदम आगे आ जाए हम लोग। कितने स्टेप है सूर्य नमस्कार में? 12 स्टेप हैं। आप भी इधर आ जाइए, तो ना वीडियो अच्छा है। कि हम तो थोड़ा सा इधर करते हैं, चारों लोग एक लाइन रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए पहले सूर्य मंत्र करते हैं। आदिदेवो नमस्तुभ्यं, आदिदेवो नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करा, प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते, एक बार और, प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते।
एक साथ में 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। फिर देखिए एक श्लोक और करते हैं जिसमें सूर्य नमस्कार से क्या बेनिफिट होता है वो बताते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे फिर मेरे साथ रिपीट करेगा। आदित्यस्य नमस्कारान् आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने। कुर्वन्ति दिने दिने। क्या मतलब हो गया कि जो लोग सूर्य नमस्कार रोज रोज करते हैं दिने दिने, एक कुर्वन्ति ये मतलब कोई भी जो करता है ना, फिर उसको क्या मिलता है? 2 सुनिए, पहले कहा आदित्यस्य नमस्कारान्, बोलिए आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने। कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञा बलं वीरे। 4 चीजें, आयुः प्रज्ञा बलं वीरे। क्या क्या मिला? आयु मिली और क्या मिला? प्रज्ञा क्या होता है? ज्ञान मिलता है। आयु प्रज्ञा बलम, बल मिलता है और वीर्य ताकत मिलती है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। आयु प्रज्ञा बलम वीर्य। आयु प्रज्ञा बलम वीर्य। तेजस्तेषा च जायते। तेजस्तेषा च जायते। 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। नंबर 1 प्रणामासन। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तान, पैर को थोड़ा सा फैलाया हमने, पैर को थोड़ा फैलाया, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पीछे जाते हैं, उल्टा नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। गुड। पादहस्तासन, पादहस्तासन, घुटना नहीं मुड़ेगा, जितना हो सके नीचे जाइए। टारगेट है घुटना छूने का। 1 2 3 4 5। अश्व संचालन, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, दाहिने पैर का पंजा बाहर की तरफ और आगे देखिए जैसे घोड़े बैठते हैं। ऊपर देखिए, छत देखिए। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट लेग पीछे, दंड आसन, जैसे डंडा होता है सामने देखिए, हाथ की फिंगर फैला दिए। हाँ 1 2 3 4 5। अष्टांग नमस्कार, दोनों घुटने जमीन पे, पैर का पंजा बाहर, चेस्ट जमीन पे, चिन जमीन पे। अष्टांग नमस्कार। 1 2 3 4 5। भुजंगासन, पेट पे आ जाइए, पैर का पंजा बाहर, पेट पे उठिए। 1 2 3 4 5। देन बोलिए क्या है ये? पर्वतासन। बहुत अच्छा, बोलते रहिए पर्वतासन। 1 2 3 4 5। फिर राइट लेग आगे, अश्व संचालन। कोशिश करें कि 15 उंगलियां एक सीध में आ जाए। 5-10 उंगली हाथ की और 5 उंगली पैर की एक सीध में आएगी। ऊपर देखिए, छत की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5। गुड। लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तान। 1 2 3 4 5। प्रणामासन। 1 2 3 4 5। हाथ को नीचे रिलीज किया। 1 2 3 4 5। ये काम लेफ्ट साइड से करते हैं। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5। हस्तोत्तान। 1 2 3 4 5। पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। अश्व संचालन, लेफ्ट लेग पीछे गया। 1 2 3 4 5। राइट लेग पीछे, दंडासन। 1 2 3 4 5। अष्टांग। 1 2 3 4 5। भुजंग। 1 2 3 4 5। पर्वत। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। 1 2 3 4 5। राइट लेग आगे। 1 2 3 4 5। हस्तोत्तान। 1 2 3 4 5। प्रणामासन। 1
2 3 4 5 हाथ रिलीज किया 1 2 3 4 5 एक राउंड और प्रणामासन 1 2 3 4 5 हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 पादहस्तासन 1 2 3 4 5 राइट लेग पीछे 1 2 3 4 5 लेफ्ट लेग पीछे 1 2 3 4 5 अष्टांग 1 2 3 4 5 भुजंग 1 2 3 4 5 बोलिए पर्वत 1 2 3 4 5 और से लेग आगे राइट बहुत अच्छा हाँ 1 2 3 4 5 मतलब देखना है ध्यान कहाँ है 1 2 3 4 5 हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 प्रणाम 1 2 3 4 5 हाथ रिलीज किया 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से प्रणाम आसन 1 2 3 4 5 बोलिए नाम बोलिए हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 पादहस्तासन 1 2 3 4 5 कौन सा लेग पीछे लेफ्ट बहुत अच्छा हाँ 1 2 3 4 5 राइट लेग पीछे 1 2 3 4 5 अष्टांग 1 2 3 4 5 भुजंग 1 2 3 4 5 पर्वत 1 2 3 4 5 कौन सा पैर लेफ्ट 1 2 3 4 5 राइट लेग 1 2 3 4 5 हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 प्रणाम 1 2 3 4 5 रेस्ट पीठ के बल लेट जाइए 10 सेकंड का शवासन 10 सेकंड का शवासन दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ पैर को फैला दीजिए पैर को फैला दीजिए हथेली आसमान की तरफ हथेली आसमान की तरफ खूब लंबी लंबी सांस पैर को हिला रहे हैं लेकिन पैर के पंजे हिल नहीं पा रहे हैं पैर के पंजे हिल नहीं पा रहे हैं फिर अटेंशन अपने घुटने पे लाइए दोनों घुटने हिला रहे हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे हैं दोनों घुटने हिल नहीं पा रहे हैं फिर अटेंशन अपने पेट पे लाते हैं इनहेल कर रहे हैं पेट फूल रहा है एक्सहेल कर रहे हैं पेट अंदर जा रहा है फिर ध्यान अपने चेस्ट पे लाते हैं इनहेल करते चेस्ट एक्सपैंड हो रही है फिर एक्सहेल किया तो चेस्ट अंदर जा रही है फिर ध्यान अपने गले पे लाइए इनहेल करते तो गले में हल्का ठंडा लग रहा है फिर एक्सहेल करते गले में हल्का गर्म लग रहा है फिर ध्यान अपना नोज पे लेके आइए नाक पे इनहेल करते नाक में हल्का ठंडा लग रहा है फिर एक्सहेल करते नाक से हल्का गर्म लग रहा है फिर रोटेशन अपने हेड पे लेके आइए सिर को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर ध्यान अपना राइट हैंड पे ले जाइए राइट हैंड को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर धीरे से ध्यान अपना लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं हाथ को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर दोनों हाथ हिला रहे हैं कोशिश कर रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर धीरे से ध्यान अपना राइट लेग पे लेके गए राइट लेग को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है फिर ध्यान लेफ्ट लेग पे लेके गए हिला रहे नहीं हिल पा रहा है दोनों पैर एक साथ हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ हिला रहे नहीं हिल पा रहा है फिर बॉडी को ऊपर उठाते पूरा पैर को उठाया हाथ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं हिप को उठाया चेस्ट को उठा रहे हैं हेड को उठा रहे हैं थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं फिर धीरे से नीचे रखते हैं पैर को रखा हमने हिप को रखा दोनों हाथ को रखा हेड को रखा धीरे से पूरा रिलैक्स रिलैक्स अब ध्यान अपना वापस लेके आते हैं दोनों पैर को हल्का से हिलाया दोनों हाथ को हल्का से हिलाया हेड को हमने हिलाया और आईज को ओपन किया बस एकदम रिलैक्स
ये हम लोगों ने क्या है, दिस इज कॉल्ड योग निद्रा, दिस इज कॉल्ड योग निद्रा। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। सोने के पहले बिस्तर पे कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, तो हमने कहा इसको लेट करके सोने के पहले ये काम कर लिया करिए, तुरंत नींद आ जाएगी, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। नींद ना आने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में हमारे थॉट चलते रहते हैं। जब थॉट चलते रहते हैं तो बॉडी एक्शन कर जाती है। जब बॉडी को कोई काम ना हो तो रिलैक्स हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ लेग रेजिंग करते हैं, दोनों हाथ हिप के नीचे ले गए, हथेली जमीन की तरफ, दाहिना पैर उठा दीजिए, दाहिना पैर जितना हो सके 90 डिग्री तक उठाना है। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर बाएं पैर उठा दीजिए 90 डिग्री पे, 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री पे, 1 2 3 4 5। फिर 60 डिग्री पे, 1 2 3 4 5 90 पर, 1 2 3 4 5। वापस 60 पर, 1 2 3 4 5 30 पे, 1 2 3 4 5 रेस्ट। बाहर निकाल दीजिए, आइज क्लोज्ड, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, लंबी लंबी सांस लीजिए, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है। पवन आसन, राइट ली को घुटने से फोल्ड करिए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए और उठकर से नोज से नी को टच करने की कोशिश करना है, कोशिश करना है। बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 गुड। फिर दूसरे पैर से करते हैं, हाँ इसको और नीचे पकड़ेंगे तो और अच्छे से आएगा, जितना नीचे करेंगे उतना आसानी से आएगा। हाँ नीचे से पकड़िए और जल्दी आ जाएगा। ये किया, 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर दोनों पैर एक साथ, पैर को नीचे से पकड़िए तो आसानी से आएगा। हाँ नीचे जितना नीचे जाए उतने आसानी से आएगा। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर 2 मिनट का रेस्ट किया, हथेली आसमान की तरफ, आइज क्लोज्ड, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर, खूब लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। फिर बक्सासन पे आते हैं। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ना, लेडीज का पीरियड एकदम नॉर्मल हो जाता है। दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए, हथेली जमीन की तरफ और एल्बो पे उठ जाइए, एल्बो पे उठ जाइए। फिर हेड गियर जमीन पे, हेड गियर जमीन पे। देखिए थायराइड के गले पे कितना बढ़िया स्ट्रेच आता है। हाँ हेड गियर जमीन पे, 5 काउंट होल्ड करते हैं। 1, चेस्ट को और उठाइए, 2 3 4 5। बस वापस आ जाइए। धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाएंगे हम लोग, धीरे धीरे करके थायराइड एकदम परफेक्ट हो जाती है। थायराइड से कोई बताए कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? नहीं, TSH का फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सेक्रेट करता है पिट्यूटरी। TSH पिट्यूटरी सेक्रेट करता है और थायराइड T3 T4 सेक्रेट करता है, जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग, हमारा काम क्या है कि जैसे जितनी भी ग्लैंड्स हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है? एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन अपने हार्मोन को निकाल के डायरेक्ट ब्लड में डाल देती है, उसको एंडोक्राइन कहा जाता है। और एक्सोक्राइन क्या होता है? उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये हार्मोन निकाल के कहाँ डालती है? सीधे ब्लड में डाल देती है। अच्छा, कोई भी ग्लैंड है, कब किसको कितना हार्मोन सेक्रेट करना है, ये हमारी बॉडी डिसाइड करेगी, जो डॉक्टर की दवा डिसाइड करेगी, बॉडी डिसाइड करती है। तो पहली बात तो दवा नहीं खानी चाहिए। कितने लोग थायराइड की दवा, 5 साल का बच्चा है, थायराइड स्टार्ट हो गया। अच्छा, थायराइड जब डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहला इफेक्ट उसके पीरियड पे आता है। अच्छा, थायराइड भी 2 तरह की होती है, एक हाइपो होती है, दूसरा हाइपर होती है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब कम होता है। कम का मतलब क्या होगा कि उसकी बॉडी में थायरोक्सिन कम बन रही है, थायरोक्सिन कम बन रही है। तो जब कम बनती है, तो ध्यान सुनिएगा, जब कम बनती है तो पिट्यूटरी क्या कहती है? TSH निकालती है, और वो थायराइड को कहती है और निकाल। तो एक चीज रख लेते हैं कि जब भी हाइपो होगा तो TSH कम की ज्यादा ना, ध्यान से नहीं सुनते हैं।
मैंने कहा कि जब हाइपो होगा, हाइपो किसको कहते हैं? जब थायरोक्सिन कम सेक्रेट हो रही है। थायरोक्सिन मतलब T3 T4 कम सेक्रेट हो रहा है। तो जो कम सेक्रेट होता है तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कहते हैं। तो पिट्यूटरी की जिम्मेदारी एंडोक्राइन की जितनी ग्लैंड है, जब भी उसमें कोई जरूरी होती है तो तुरंत पिट्यूटरी का काम बढ़ जाता है। वो क्या परेशान नो, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं दोबारा। तो जैसे ही थायरोक्सिन कम सेक्रेट होता है हाइपो में, तो आप पिट्यूटरी क्या करती है? TSH लेकर के डाल देती है। THS क्या हो गया? बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया, बढ़ गया। तो आपको याद रखना है कि जिनका थायराइड बढ़ता है, मतलब जिनको थायराइड कहते हैं कि इनको थायराइड हो गया, तो THS क्या होता है? कम की ज्यादा ज्यादा होता है। और थायरोक्सिन कम की ज्यादा कम हो जाता है। इसको रट लेते हैं। थायरोक्सिन किसको कह रहे हैं? T3 T4 को मिला के थायरोक्सिन कहा जाता है। तो थायरोक्सिन कम होगा और TSH बढ़ जाता है। अब अगर जो लोग, खूब ध्यान से सुनिए, जो लोग दवा खाते हैं, दवा क्या करती है? दवा थायरोक्सिन देती है। अलग से थायरोक्सिन अपनी बॉडी में डाल दिया। जब थायरोक्सिन डाल दिया तो थायराइड का काम बंद की चालू रहेगा? बंद हो गया। थायराइड जो ग्लैंड है उसको लग रहा है मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही कर ले रहे हैं, ठीक है। हाथ साइड में फैला करके हाथ ऊपर रहेगा, शवासन में लेटे रहिए। खुद ध्यान से सुनिए, आईज क्लोज और हथेली आसमान की तरफ। तो हमने क्या कहा कि जब डॉक्टर ने थायराइड की दवा दे दी तो उसने थायरोक्सिन दे दिया। जब थायरोक्सिन गया तो थायराइड ने काम करना धीरे धीरे करके बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, अभी तो थायरोक्सिन थोड़ी बन भी रही थी बॉडी में, लेकिन आपने ऊपर से लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन और कम हो गया, और कम हो गया। तो अब आपको जो डॉक्टर की दवा है उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? वो बढ़ाना पड़ता है। तो धीरे धीरे जितनी भी दवाएं हैं, जो जैसे डायबिटीज का भी यही सिस्टम है और थायराइड का भी यही, दोनों का एक ही तरीका है। दोनों में क्या डिस्टर्ब होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड खराब हो जाती है। वहां पे पेंक्रियास कर रहा था, इंसुलिन निकाल रहा था, यहाँ पे थायराइड क्या निकाल रहा है? थायरोक्सिन निकाल रहा है। दोनों की वर्किंग सेम है। जब भी हम दवा डालेंगे बॉडी के अंदर, तो चाहे वो पेंक्रियास हो और चाहे वो थायराइड हो, दोनों ग्लैंड धीरे धीरे काम करना बंद करती है। जब बंद करती है तो डॉक्टर कहता है इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जब डोज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके वो ऑर्गन ही खराब हो जाता है। जब ऑर्गन वो खराब होता है तो अब वो दूसरे वाले ऑर्गन को अफेक्ट करता है। दवा और बढ़ाते हैं तो उसका फर्क कहाँ पे पड़ेगा? किडनी पे पड़ेगा। फिर जब किडनी खराब होगी तो डॉक्टर कहते हैं अब तो डायलिसिस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जब तक वो, कब तक डॉक्टर पीछे बढ़ता है? जब तक आदमी का या तो पैसा खत्म हो जाए या तो वो वही खत्म हो जाए। तो आदमी खत्म हो जाए या उसका पैसा खत्म हो जाए, तब तक लगे रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? योग समाधान है। योग समाधान, योगा करिए। अभी हम लोगों ने मत्स्यासन किया, थायराइड एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर नौकासन करते हैं हम लोग। नौकासन को इंग्लिश में बोट पोज। दोनों पैर 30 डिग्री और बॉडी को 45 उठा के 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। फिर थोड़ा साइक्लिंग क्रंचेस लगा देते हैं। दोनों पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे गया और अपोजिट नी टू एल्बो टच करना है। ये देखिए, एक पैर सीधा हो गया, हाँ रुक रुक करके धीरे धीरे। ये हो गया 1 2 आराम से, देन 2 हाँ 3 4 बहुत अच्छा 5 6 गुड 7 8 9 बस एक और 10 रेस्ट रेस्ट। देखिए पेट में दर्द होता है ना, सारे ऑर्गन्स, पेट की दाहिनी तरफ क्या होता है? लीवर होता है। पेट के बाईं तरफ क्या होता है? स्प्लीन होता है। पेट के बीच में क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। तीनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई है ना। लीवर अगर आपका अच्छे से काम कर रहा है तो एब्डोमिनल फैट कभी जमा हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एब्डोमिनल पेट में जो फैट आता है किसकी वजह से आता है? लीवर की वजह से आता है ना। लाइपोलिसिस जब होगी तो फैट कभी भी डिपॉजिट नहीं होगा। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया, लंबी लंबी सांस लिया, सेतु बंधासन। दोनों पैर को घुटने से मोड़िए, पैर को हिप से सटा दीजिए, दोनों पैर को पकड़ करके हिप से सटा दीजिए, एल्बो पे उठ जाइए, ब्रिज बनाइए, ब्रिज बनाइए। 1 2 काउंटिंग करिए सब लोग, 3
4 5 रेस्ट। दोनों हथेली जमीन पर डाल दीजिए और फिर राइट लेग को रेज करेंगे, हिप को भी रेज करेंगे। हाँ 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 घुटना स्ट्रेट एकदम। 3 4 5 रेस्ट। फिर लेफ्ट लेग उठा दीजिए हिप के साथ में। 1 2 3 4 5 रेस्ट। अब चलिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, बोलिए हम करना है। इसके बाद क्या है, चक्रासन। चक्रासन। दोनों पैर को और हिप से सटा दीजिए और दोनों हाथ कहाँ गया, शोल्डर के पास। हाथ की फिंगर पैर की तरफ, हाथ की फिंगर पैर की तरफ। उसके बाद हिप को उठाइए, हिप को उठाया हमने, मिडिल पोर्शन उठाया। चलिए साथ में करिए और उसके बाद धीरे से हेड के सामने आ गए। फिर हेड को भी उठाने की कोशिश की, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट। चलिए 10 सेकेंड होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 1 मिनट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एल्बो पे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। कितनी देर हुआ होगा शशांक किए? 60 नहीं, 60 के ऊपर गया, करीब 1.5 मिनट के आसपास गया। चलिए दोनों पैर कैसे घुटने से लपेट लीजिए, लपेट करके और इस बाई की ट्विस्टिंग करते हैं। दोनों घुटना दाहिनी तरफ जमीन पे और हेड बाई तरफ, हेड बाई तरफ। फिर वापस दोनों घुटना बाई तरफ जमीन पे, लेफ्ट साइड पे और हेड दाहिनी तरफ। गुड। एक बार और, दोनों लेग घुटना दाहिनी तरफ, फिर एक बार और लेफ्ट साइड में। गुड। आप दोनों पैर जंप करके सर्वांगासन, दोनों पैर जंप करके ऊपर सर्वांगासन। होल्ड करिए 10 काउंट, लेग स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हलासन। दोनों पैर पीछे जमीन पे, हाथ को इंटरलॉक कर लीजिए, जमीन पे हाथ इंटरलॉक करके और घुटना नहीं मोड़ेगा, दोनों पैर जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को अनलॉक करके हाथ जमीन पे रखिए, फिर दोनों पैर धीरे धीरे ला रहे, घुटना नहीं मुड़ेगा और हेड नहीं उठेगा, हेड नहीं उठना है। बहुत धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, और धीरे धीरे और धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आएगा उतना इफेक्टिव रहेगा। हाँ धीरे धीरे नीचे रख दीजिए। रेस्ट, रेस्ट, जो ब्रेथ का रेस्ट किया। फिर धीरे से करवट लेके पेट के बल आ जाइए, पेट की बल आ जाइए। देखते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। हाँ अभी भी चल रही है। आप पेट के बल आ गए, पेट के बल आ गए। फिर दोनों हाथ अंदर थाई के अंदर डाल दीजिए, हथेली आसमान की तरफ, वॉल की तरफ, और सलाभासन हम लोग करेंगे। राइट लेग को रेस किया हमने बिना घुटना मोड़े। 1 2 चिन जमीन पे, 2 3
4 5 रेस्ट। फिर बाएं पर उठा दीजिए 1 2 3 4 5 रेस्ट। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर दीजिए और दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 रेस्ट। दोनों हाथ आगे चेस्ट के पास, पेट पे उठिए भुजंगासन, ऊपर देखिए, छत को देखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 हाथ उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 दोनों हाथ आगे। 1 2 3 4 5 पैर उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 रेस्ट। मत्स्यपीड़ासन, एक पैर घुटने से मोड़िए और ऐसे पड़े रहिए। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ साइड चेंज करिए। 1 2 3 4 5। गुड। धनुरासन पे आ जाइए। दोनों पैर पकड़िए, दोनों पैर पकड़िए और धनुष बना दिए। 10 काउंट होल्ड करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 ऊपर देखिए। 6 7 8 9 10। थोड़ा पेट को जोड़ लीजिए आगे। 1 2 3 4 5 साइड में जोड़ लीजिए थोड़ा। 1 2 3 4 5। गुड। ऐसे पैर को फैला दीजिए और दोनों हाथ ऐसे ऐसे स्टैंड बनाइए और एक एक पैर से अपने हिप पे मारिए 10-10 बार। 1 2 3 हाँ काउंटिंग करिए। 4 5 6 7 ऐसा मारिए कि लगे हिप पे। 8 हाँ 9 10। फिर 10 बार दोनों पैर से एक साथ मारेंगे। जोर से मारिए। 1 2। जिसको कमर का दर्द है सब खत्म हो जाएगा, है ना। जिसको बैक की पेन होती है उसको ऐसे लिटा करके ऐसे ऐसे कराइए, सब कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। मैम आपको दर्द होता है उनका, सब खत्म हो जाएगा। 3 हाँ 4 5। हम सुबह उठ करके सबसे पहला काम ये होता है बिस्तर पे लेटे लेटे 100 बार ऐसे करते हैं 100 टाइम्स। ठीक है, सब खत्म हो जाएगा, दर्द सारा खत्म, बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। कहते हैं कि जब शरीर में गति होती है तो शक्ति आती है, और जब गति नहीं होती तो दुर्गति होती है शरीर की। तो जितना ज़्यादा शरीर को इस्तेमाल करेंगे उतना हैप्पी रहेंगे, है ना। क्योंकि जब मतलब जब यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो बॉडी में ये ना टैग लगा है अनयूज्ड। अरे यार दिया गया यूज़ करने के लिए, पूरा इसको इस्तेमाल करेंगे, पूरा एकदम इस्तेमाल करके तब वापस करेंगे। ठीक है, फिर उठ के बैठ जाइए और हम लोग प्राणायाम पे आ जाते हैं। गुड। पलथी मार के आराम से बैठ जाइए और 2 मिनट का कपालभाति। 2 मिनट का कपालभाति। कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं, स्टमक पंपिंग कह सकते हैं, है ना। केवल फोर्सफुल एक्सलेशन करना है हमको, है ना। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी, जिस मुद्रा में आसानी से बैठ सकते हैं, है ना, उसी में आराम से बैठे रहिए। स्टार्ट करिए। हाँ बोलिएगा। सांस नहीं फेंकना है, छोड़ना नहीं, फेंकना है, मतलब जोर लगा के फेंकना है। सबसे बढ़िया तरीका क्या था, दाहिने हाथ को पेट पे लगाया मैंने, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ को पेट पे लगाइए, दाहिने हाथ को, हाँ बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, पेट को हमने अंदर ढकेला था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अमृता मैम, आप सांस को खींच रही है, खींचना नहीं है, फेंकना है। देखिए हमको देखिए, हमको देखिए। बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, फिर से देखिए। छोड़ना नहीं, फेंकना है। छोड़ना फेंकने में फर्क है। हाँ देखिए वो मैं करेगा। हाँ ये, हाँ ये, हाँ गुड। और धीरे धीरे आराम से, और धीरे धीरे। ये तो देखिए आप ले रहे हैं सांस, सांस को लेना नहीं है, खाली इसमें हमको सांस को फेंकना है बाहर।
मतलब ये कहेंगे फ्रूटफुल एक्सलेशन रहेगा और एलिशन पैसिव होगा। तो बहुत देर से देखिए, हाँ आप सही है, बहुत अच्छा। और जैसे स्पीड कम करिए, नंबर बढ़ाना है। अब गिनना शुरू करिए अपना। सांस को लेना नहीं है, सांस को लेना नहीं है, सांस को खाली फेंकना है, लेना नहीं है। देखिए फिर से देखिए, देखिए शशांक को कितना बढ़िया हो रहा है। बस और स्पीड कम करेंगे, नंबर बढ़ाना है। मॉर्निंग में टारगेट रखिए 1000 कपालभाति करना। मॉर्निंग में हम 1000 कपालभाति करते हैं शुरू से, ठीक है। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। अब भस्त्रिका करते हैं। अब भस्त्रिका में क्या करेंगे, फोर्सफुल इनलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन। अब लेना और छोड़ना दोनों फोर्सफुली चलेगा, ठीक है। शुरू में नाक पाँव निकलेगी, निकलने दीजिए, बस उसी को करना है। पहले 10 बार एकदम स्लो करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों मुट्ठी बंद करके कंधे के पास लाए, उसका पूरा जोश के साथ में हमने सांस लेके ऐसे किया, ये सांस लिया, फिर छोड़ा तो ये 8-10 बार करते हैं। फिर रेस्ट किया 2 ब्रेथ का, 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। फिर सेकेंड राउंड थोड़ा तेज तेजी करते हैं। कितनी बार शशांक किया जाए, 50 किया जाए। आप 10 करिए, 20 करिए, 30, 40, 50, हम 100 करेंगे। आप अपना अपना डिसाइड करिए, किसी से किसी को कॉम्पिटिशन नहीं, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ेगी। हाँ ये कंफर्म है, अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो लंग्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कोरोना कुछ नहीं हो सकता, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा आपका, जो आपके भस्त्रिका पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी लंबी सांस। देखिए ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज हो गया, हाथ में देखिए झुंझुनी आ रही है, चेस्ट पे देखिए खूब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, पूरी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है ना। पूरी सेल्स एकदम एनर्जाइज हो जाती है, सारे टॉक्सिन्स बाहर से निकल जाते हैं, है ना। अगर टॉक्सिन सारी बॉडी से निकल जाए हम बीमार कभी पड़ ही नहीं सकते हैं। बीमारी का केवल एक कारण है कि टॉक्सिन्स अंदर डिपॉजिट है।
हम लोगों ने 10th पढ़ा होगा कि 4 तरह से टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक उससे निकलता है, लैट्रिन से निकलता है, दूसरा यूरिन से निकलता है, तीसरा स्वेट से निकलता है, स्किन से निकलता है। इसलिए रोज नहाना चाहिए, एसी भी कम से कम रहना चाहिए, है ना। जैसे योगा करते हैं तो एसी बंद कर दिया है क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी फिर। और चौथा है हाँ नोज से, ब्रीथिंग से निकलता है ना। तो अभी जो हम लोगों ने किया, अच्छा इन चारों में से सबसे ज्यादा वेस्ट कैसे निकलते हैं? ब्रीथिंग से निकलते हैं, एयर के फॉर्म में, है ना। तो अभी जो हम लोग समझते हैं कि यार इससे सबसे ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, खुद ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। फिर देखिए बाएं हाथ को दाहिने काली को पकड़ा, बाएं हाथ से दाहिनी कलाई को पकड़ा, हाथ पीछे गया, योग मुद्रा, माथा जमीन पे गया, 5 मिनट यहाँ स्टे करिए। इनहेल में ऊपर आइए, फिर अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में डाल दीजिए, दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में। विष्णु मुद्रा क्या होती है? इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को ऐसे थंब के नीचे लगा दीजिए, और ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों बाहर की तरफ, ये। उसके बाद फिर थंब गया राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल किया। ब्रीदिंग को फोर्स नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रेथ चल रही है, अदर बदल आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी किसी को हमारी। फिर राइट से इनहेल किया, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया, आवाज नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मल ब्रेथ, जैसे नॉर्मल ब्रेथ होती है, फोर्स नहीं करना है। ये एक राउंड हो गया। ऐसे 2 राउंड अपने आप करिए, मतलब लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करिए। फोर्स मत करिए, फोर्स मत करिए, बगल वाले को सुनाई नहीं पड़ेगा। इतना स्लो करिए हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर लेफ्ट से एक्सहेल करके खत्म कर दीजिए। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। फिर 3 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी कैसे? जैसे भौरा करता है ना, ऐसे करना है। और इसको देखिए षटमुखी मुद्रा बोलते हैं, षटमुखी मुद्रा बोलते हैं। ये क्या है? इंडेक्स फिंगर हमारी माथे पे गई और मिडिल फिंगर यहाँ पे, जहाँ पे टीयर ग्लैंड होती है, जहाँ से आंसू निकलते हैं, वहां पर गया। और रिंग फिंगर हमारी नोज पे गई। हल्का सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे नहीं, हल्का सा प्रेस करेंगे। इतना करेंगे कि जब हम लोग हमिंग करेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन होगा ऐसे, तो यहाँ पे नेक पे वाइब्रेट होगा, ठीक है। फिर ये देखिए क्या किया, इंडेक्स फिंगर माथे पे गई, मिडिल फिंगर टीयर ग्लैंड पे गई, और रिंग फिंगर नोज पे गया, और लिटिल फिंगर हमारे लिप पे आ गया, और थंब गया कान पे। हल्का हल्का कान को भी बंद किया, वाइब्रेट करेंगे, कान में वाइब्रेशन होगा। फिर स्टार्ट करेंगे, इनहेल किया और तेज से एक प्राणायाम और करते हैं, खत्म करते हैं। उज्जयी प्राणायाम उसको कहते हैं,
उज्जयी पे थायराइड बहुत अच्छी हो जाती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है फीमेल को तो जरूर करती है ना। थायराइड के कितने हम लोगों ने किए? थायराइड का एक मत्स्यासन था और सूर्य नमस्कार तो अल्टीमेट है, उससे तो है चक्रासन बहुत अच्छा, चक्रासन से थायराइड बहुत अच्छी होती है। तो तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में क्या होता है? गले से सांस को लेना है और जब लेंगे तो देखिए हम कैसे करते हैं, आवाज आती है, शुरू में खांसी वासी आएगी, ठीक है, नीचे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पूरा खींच करके सांस रोक करके फिर उसका ऐसे गर्दन नीचे करके ठुड्डी को चेस्ट से टच करिए, जितनी देर हो सके सांस को रोकिए, फिर से सांस को रोक लिया, जितनी देर रोक सकते हो रोके रहिए। तो उसका दाहिने नाक को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया, दाहिने नाक बंद कर दीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये एक राउंड हो गया। 2 ब्रेथ का रेस्ट करके एक बार और करते हैं जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। थायराइड की दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड ने बढ़िया सिस्टम में रखा है, उसको यूज करें, है ना, थायराइड खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट में हम लोग एक मंत्र करके खत्म करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार और, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शांति। ओम शांति शांति शांति। बाएं हाथ को ऐसे गोदी में रखिए, दाएं हाथ को उसके ऊपर रखिए। भैरवी मुद्रा कहते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, और त्रिवेद का मेडिटेशन करेंगे। केवल सांसों को देखना है, इनहेल करते पेट फूल रहा है, एक्सहेल करते पेट अंदर, बस ऐसे 2 सांस और अपने आप लीजिए। केवल ब्रेथ को देखिए, कोई थॉट आता आने दीजिए, रिस्पॉन्ड मत करिए। हल्का सा स्माइल चेहरे पे, माथा सिकुड़ेगा नहीं, माथा एकदम रिलैक्स। फिर जब मन करे तो हथेली को रब करके पूरे फेस पे मसाज किया हम लोगों ने और प्रेयर करके खत्म करते। थैंक यू गॉड।